हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनेंगे एक लाइन में जो आप देख के दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है। टाइम एंड वर्क एक लाइन है आपके लिए, पहले हम लोग देख लेते हैं। उस काम को कभी ना छोड़ो जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप जिस काम में के बारे में आप सोचते हैं उस काम को भली भांति ईमानदारी से आप पूर्ण कीजिए। चाहे आप कंपटीशन में जुड़े हों तो कंपटीशन के बारे में दिन ना सोचिए। अगर आप इधर की दुनिया में उधर की दुनिया में अगर जी रहे हो, जैसे आपको मन कर रहा है क्रिकेट में मन लग रहा हो तो क्रिकेट के लिए सोचिए। अगर आपको मन लग रहा हो सिंगर बनने में तो सिंगर बनिए। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आकर हम कंपटीशन की तैयारी करते जा रहे हैं, कुछ सीखते नहीं हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन एज अ फ्रेंड्स, आप समझें तो आपको जिस क्षेत्र में मन लग रहा हो उसी क्षेत्र में आप काम कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर कंपटीशन की तैयारी करते करते आप जो है कि लग जाइए। हाँ, अगर रुचि है कंपटीशन में तो आप कीजिए और बढ़िया से कीजिए। आपके साथ हम हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से आपको मैं सिखाऊंगा जो आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। तो अगर आपको मन कर रहा हो कभी, सिर्फ एक लाइन, अगर एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप अगर बाबू सोना के चक्कर में अगर पड़े हों तो इसके बारे में सिर्फ ना सोचें, बाकी आप सभी काम आपके लिए अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन आज का क्या कर रहा है। 40 आदमी किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको कभी भी जीवन में भेटाए तो आप हर एक क्वेश्चन को एक लाइन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक खुराक की आपको ज़रूरत है। एक खुराक, एक पंक्ति है जो मैं कहना चाहूँगा, उसको समझिएगा। इसको समझिएगा, ये कौन सा लाइन है जो आपको सारा क्वेश्चन को ख़त्म कर देगा। आराम से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे, देखिए, जैसे कभी भी ऐसा प्रश्न बेटा है तो इसको याद रखिएगा। नोट, आप नोट ये याद रखिएगा, सब कुछ ऊपर, सब कुछ ऊपर गुना करे सिर्फ काम नीचे। याद रखिएगा ये लाइनिंग, ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप ना कभी देखे हैं ना सुने हैं। इस चीज़ को आप भली भांति जानिए। सब कुछ ऊपर काम नीचे, इस लाइन को समझिए। मतलब सब कुछ ऊपर लिखना है, सबको ऊपर गुना करना है और सिर्फ काम को नीचे लिखना है। ठीक है, बस आपका कहानी हो गया समाप्त। ये लाइनिंग आपको हर क्वेश्चन को एक लाइन में बना देगा। चलिए, तो काम किसको कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे काम की बात करते हैं तो काम आप पहचान कीजिए। जैसे आप 2 रोटी खा रहे हैं, ये भी काम है। आप 10 पेज पढ़ रहे हैं, ये भी काम है। आप 4 मंजिल बना रहे हैं, तल्ला पर तल्ला ये घर बना रहे हैं, वो भी काम है। आप 20 मीटर खड्डा खोद रहे हैं, वो भी काम है। आप किसी को 4 झापट मार रहे हैं, वो भी काम है। मतलब काम का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, 500 रुपया कमा रहे हैं, ये भी काम है ना। नहीं, 500 टन कोयला खपत हो गया, ये भी काम ही है। नहीं, डीजल खपत हो गया, ये भी काम है। तो इस प्रकार से आपको काम आपको दिख जाएगा और वो काम को सिर्फ कहाँ भेजेंगे, नीचे भेजेंगे, बाकी सबको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है, उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये लाइन को पढ़िए। सब कुछ ऊपर, 40 आदमी काम नहीं है
तो ऊपर लिखिए 40। 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो 24 काम नहीं है तो 24 ऊपर, काम नहीं आया नहीं लिखेंगे, डरना है क्या। चलिए आगे देखिए, उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में करेगा। आपको कुछ नहीं पता, बस सीधी सीधी लिखिए 16 आदमी कितना दिन में करेगा तो टी दिन में करेगा, मामला फिट हो गया। काटिए, 4 चौका के 16, 6 चौका के 24, 10 चौका के 40, आपका हो गया कितना 10 छक 60। आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा होगा, 3 नंबर ऑप्शन है जो 60 दिन आपको दिख गया होगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा। सिर्फ काम को नीचे लिखना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें काम नहीं था, ये 40 आदमी काम है क्या, नहीं। ये 24 दिन काम है क्या, नहीं। ये देखिए यहाँ से 16 आदमी काम है क्या, नहीं। टी दिन काम है क्या, नहीं। काम को आप देखते ही पहचान जाइए और उसको जस्ट नीचे लिख दीजिए, बस इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, 50 आदमी किसी काम को 32 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप कुछ नहीं, 50 आदमी है, ये काम नहीं है, आप लिखिए ऊपर 50 ऊपर लिखिए। 32 दिन है, काम नहीं है तो 32 ऊपर लिखिए। कर सकते हैं तो 10 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगी, तो बस आप कहिएगा बराबर 10 दिन में काम करना है, कितने आदमी की जरूरत होगा तो 1 आदमी का जरूरत होगा। बस आपका कहानी समाप्त हुआ, 0 से 0 कैंसिल। 32 बचे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 1 16, आपका x का मान निकल गया। कितना आदमी हो गया 160, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। देख रहे हैं आप, काम सिर्फ देखिए कि कौन काम है, उसको नीचे लिख देंगे, लेकिन काम नहीं है बस ऊपर सबको गुना करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, 55 आदमी किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, तब 55 आप लिखिए ऊपर, 24 भी काम नहीं है तो ऊपर लिखिए। 15 दिनों में ही काम समाप्त करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता होगी, कितने और आदमी। अब ध्यान दीजिए, पहले 55 आदमी था तो काम तो इतना हो गया, और इसी काम को करना चालू किया तो कितना दिन में, 15 दिन में समाप्त करना है। तो 15 दिन में काम समाप्त करना है, बोला है कितने और आदमी, मतलब पहले से 55 आदमी था और 1 और आदमी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 1 आदमी। बस इतना करना है आपको। काटिएगा, काटिए, 3 पचे के 15, 8 3 के 24, 50 ये 5 से कटेगा, 11 पचे 55, 11 8 88, 88 बराबर हो गया 55 प्लस x। x का मान निकालिएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 33। आपने देखा कितनी सिंपल तरीका से आपने देखा कि 33 आ गया। आप ज़्यादा इस पर सोचना ही नहीं आपको, बस एक लाइन में देखिए, सब कुछ ऊपर काम नीचे। यहाँ पे काम की चर्चा नहीं किया है, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जो आपको दिखेगा कि काम है, काम किया है, बस उसको नीचे लिख देंगे, बाकी सभी को आप ऊपर लिखते चले जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कितने व्यक्ति 28 दिनों में किसी काम को समाप्त करेंगे। देखिए पहले ही बोल दिया है, कितने व्यक्ति 28 दिनों में किसी काम को करेंगे, तो बस आप कहिए कि सर x व्यक्ति लिख लीजिए ना सर। चलिए x व्यक्ति को मान लेते हैं, 28 दिनों में करने के लिए कह रहा है, समाप्त करेंगे, जबकि 42 व्यक्ति उसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। बस काम कोई नहीं है, 42 व्यक्ति आदमी हैं, 16 दिनों में दिन है, ये काम तो नहीं है। काम रहता तो नीचे लिखते, बस इतना हो गया। बराबर कितना, 42 व्यक्ति बोला है तो 42 गुने कितना दिन, 16 दिन में आपका कहानी हो गया समाप्त। 28 को काटिएगा, 7 चौक 28, 7 छक 42, 4 से काटिएगा, 4 चौका के 16, 6 चौका के 24, आपका आंसर हो गया। आपने देखा एक लाइन से ज़्यादा आप नहीं बना पा रहे हो, एक लाइन में आपका कहानी खत्म है। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे आपका क्या कर रहा है। कुछ नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 40 व्यक्ति 20 दिनों में 120 केजी चावल, हाँ बिल्कुल। अब देखिए मैंने बताया था काम किसको कहते हैं, जैसे कुछ खा रहे हैं, जैसे 20 किलो चावल खा गया,
आपका कहें तो 5 रोटी खा गया, 5 मंजिल बना दिया, 5 झाड़ू तैयार कर दिया, 5 चटाई तैयार कर दिया, ये सब ये काम है। 500 रुपया कमाया, 1200 रुपया कमाया, ये सब क्या है? काम है। नहीं, 500 डीजल खपत कर दिया, कुंटल डीजल खपत किया, इस तरीक़ा से जो भी आपको आएगा, 20 मीटर खड्डा खोद दिया, ये सब काम है। तो काम आपको दिख जाएगा और जैसे ही दिखेगा काम उसको नीचे नीचे आप लिख देंगे, बस बाकी को सब को ऊपर गुना कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 40 व्यक्ति 20 दिनों में 120 किलो चावल खपत कर सकता है। देखिए ये लाइन जो देख रहे हैं आप, 120 किलो चावल, ये काम है। खाना भी तो काम है ना। बस 40 व्यक्ति ऊपर लिखिए, 20 दिन ऊपर लिखिए, अब बस काम को कहाँ लिख दीजिए? नीचे लिख दीजिए। आई होप मेरी बात समझ में आ रहा होगा। काम को नीचे लिखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कितने दिनों में 25 व्यक्ति 150 किलो चावल खा जाएगा या खपत कर देगा? कितने दिनों में बराबर कीजिए, कितने दिनों में तो टी दिनों में, कितने व्यक्ति 25 व्यक्ति तो 25 ऊपर, कितना काम मतलब 150 चावल एक प्रकार का काम हो गया। तो 150 चावल को नीचे लिख देंगे। आप बढ़िए, आपका कहानी समाप्त हो गया है। 25 छक्का के 150 और क्या कह रहा है? 6 से कटेगा 20 बार में, ये 20 छक 120 और क्या कर रहा है? 6 से कटेगा 20 बार में, ये 20 बार में कटेगा और ये 20 से 20 कट जाएगा। टी का मान आपका 40 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी 4 में है। डी का मान कितना आ गया? 40। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि काम को सिर्फ नीचे लिखते हैं, बाकी सभी चीज़ को ऊपर लिखते हैं। ये है आपका कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी अस्पताल में 250 मरीजों के लिए 20 दिनों के लिए 2000 लीटर दूध की आपूर्ति की गई है। ये 2000 लीटर दूध क्या है? ये काम तो है, खाने के लिए पीने के लिए सब काम है। क्या है? काम है। तो कितने व्यक्ति के लिए? सब कुछ ऊपर लिखिए। तो आपको 250 जो लिखना है ऊपर लिखना है, गुने 20 दिन का बात है तो 20 दिन ऊपर लिखना है। लेकिन ये 200 लीटर दूध जो है आपका काम है। क्या है? काम है। तो काम को आप नीचे लिख दीजिए, 2000 को नीचे लिख दीजिए, बराबर। आगे बोला है कितने मरीजों के लिए 25 दिनों के लिए आपको 4500 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तो बस कितने मजदूर, तो याद रखिएगा x मजदूर। कितने अधिक मजदूर नहीं है, कितने अधिक मजदूर होता तो आप करते 250 मरीज पहले से प्लस x करते, लेकिन कितने अधिक नहीं बोला है, सीधे सीधे बोला है कितने मजदूर, तो बस x मजदूर। x मजदूर के लिए कितने? 25 दिनों के लिए, तो 25 दिन ऊपर लिखिए। और 4500 लीटर दूध तो काम है, तो ये नीचे लिख दीजिए 4500। बस आप इतना करना है आपको, बाकी आपका काम आ जाएगा। आंसर x का मान। देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो 25 से कट जाएगा, आप देख रहे हैं। पहले तो ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, आपका 20 से 20 कट जाएगा, कहानी खत्म हो गया। 25 से कट जाएगा, ये 25 दहाई के 250, ये 45, ये इधर 10, x का मान निकालेंगे तो ये 45 इधर से गुना हो जाएगा 450, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा। कौन है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4, 450। बस इस तरीक़ा से आपको सोचना है, बस जिस तरीक़ा से लगे, सिर्फ काम कौन है उस काम को नीचे लिख देना है, बाकी सभी को ऊपर लिखना है, गुना करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा हो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हिम्मत बढ़ते रहे, आपका भी हिम्मत बढ़ते रहे, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को इस प्रकार के बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। 12 दिनों में 175 गाय 475 रुपया की घास खा जाती है। तो आपने देखा 475 रुपया की घास खा जाती है, क्या ये काम नहीं है? आप बताइए, काम नहीं है? काम है, बिल्कुल ये काम है। तो काम है तो 12 दिनों को ऊपर लिखेंगे, 175 ऊपर लिखेंगे, और काम को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 475। अब आप देखिए यहाँ से कितनी गायें 30 दिनों में, तो कितनी गाय की बात किया है तो एक गाय की बात कर दीजिए। 30 दिन है तो ऊपर लिखिए। कितना रुपया? 1187.5, 1187.5 रुपया की घास चढ़ जाएगी। ये भी एक काम क्या है? काम है, रुपया वाला
को हमेशा नीचे लिखेंगे। ये काम है एक प्रकार का। बस आप काम को नीचे लिख दीजिए, x का मान निकाल दीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो कीजिए। सॉल्व करते हैं, पहले तो ये पॉइंट को हटाते हैं, ये पॉइंट था, पॉइंट को हटाइए, 10 ऊपर भेज दीजिए, कहानी ख़त्म हो गया। आपको मैं पेन थोड़ा सा नेक्स्ट ले लेता हूँ, आप देखेंगे कि कैसे कट रहा है। चलिए काटिए इसको। तो 6 दूना के 12, ये 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और ये 6 से कट जाएगा 5 बार में। चलिए आगे देखते हैं, 5 से कट जाएगा ये कितना बार में, 5 तिया के 15 कट जाएगा, 50 25 कट जाएगा। आगे देखते हैं, ये 7 पचे 35, ये 5 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, ये एकदम कटेगा नहीं, कटेगा तो आप रहने दीजिए। 5 से काट दीजिए 7 बार में, ये भी 5 से कट जाएगा। 9 पचे 45, ये 2 बच गया, 5 50 25, 95 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं और कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। फिर ये लगता है 5 से कट जाएगा, 5 से काटिए इसको, तो 5 दूना के 10, 1 बच गया, 18 5 तिया के 15, और ये बच गया 3 37 हो जाएगा। 37 5 से कटेगा, 7 पचे 35, आपको बच गया 2 50 25, ये कट गया। अब ये 95 से कटेगा, आई होप ये कटेगा आपको कितना बार में, 19 पचे 95, आप इसको भी काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 5 चौका के 20, आप 3 बच गया, 37 हो गया। 5 से कटेगा 7 पचे के 35, और ये आपका 50 25, ये आपका 745। 19 से कट जाएगा लगता है, काटिए 19 से, तो 19 से कटेगा कितना बार में, तो लगभग मुझे लगता है 25 बार में कट जाएगा। तो ये आपका x का मान, इस तरीक़ा से आप काट के आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। तो x का मान 25 से गुना कीजिएगा, इधर 7 था इधर 25 था, तो x का मान आपका 175 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बढ़े आगे, कैलकुलेशन करना था। और हाँ, ये अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में रहता, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं रहता, 4 ही ऑप्शन रहता, तो क्या करते एग्ज़ाम में, देखिए ये आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ये नहीं करते, ये नहीं करते, क्या करते, बस आपको डीजे रूल लगाते और निकल जाते। देखिए ये डीजे रूल क्या है, 6 पचे 30, और ये काट देते सिर्फ 2 छक 12। बस इतना करने के बाद सभी को आप क्या करते, सीधा सीधी आप वही डीजे रूल लगाते। डीजे रूल क्या है आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कैलकुलेशन करके रखिए। डीजे रूल बड़े ही शॉर्ट तरीक़ा से कैलकुलेशन आपको कर देगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, 22 बाइंडर्स 33 दिनों में इतना रुपया किताबें बना सकता है। अब आप देखिए, इतना किताब बनाना ये क्या है, काम है कि नहीं है, काम बिल्कुल काम है सर। तो ये काम है, बस आपको क्या करना है, सब कुछ ऊपर, मैंने कहा था 22 गुने 33 ऊपर, लेकिन काम को कहाँ लिखेंगे, नीचे 1331। अब आगे देखेंगे, 1210 किताबें को 44 दिन में, बस आपको काम को देखना है, नीचे लिखना है। 1210 किताबें को 44 दिन ऊपर बनाने में कितना बाइंडर्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो एक बस इतना करना है। सॉल्व कीजिए, 12 से कट जाएगा 22 दूना 44। आगे देखेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 का क्यूब होता है ये, तो 121 बार में कट जाएगा, और ये 11 तिया 33 कट जाएगा, 121 बार में कट जाएगा। और ये 121 से कट जाएगा, 121 10 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन फिर से एक बार चेक कर लीजिए क्या कहीं गलती तो नहीं है। 22 बाइंडर्स, x का मान आपको जो आ गया कितना, 15 आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए कहीं ऑप्शन तो मिसप्रिंट नहीं है, या तो नॉन ऑफ दीज होगा। 22 बाइंडर्स 33 दिनों में इतना किताब कहता है, 22 33 1331, ठीक है, 1210 नीचे 44, और बाइंडर्स x, कितने बाइंडर्स की ज़रूरत होगी, एकदम ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो काटें तो हो गया 22 दूना 44, ये कट गया, ठीक है। 2 से कट गया कितना, 2 से कट गया यहाँ से 2 2 2, ये 2 कैसे कटा, अच्छा 5 दूना का 10 कट गया। 11 तिया के 33, 11 11 121, 11 121, ठीक है, 13 से 31 हो जाएगा, 11 121 से कट जाएगा ये 10 बार में,
कट गया तो कहीं ना कहीं आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन करके देख लोगे कि क्या है। ये कैलकुलेशन आप देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा चेक करके क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी आपको आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 21 कारीगर 18 दिनों में 78 साल पर कसीदा करते हैं। 27 दिनों में 28 कारीगर कितने साल पर कसीदा करेंगे? 21 गुने 18 बटे कितना 78, ठीक है, बराबर 27 गुने 28 बटे x। काटेंगे 9 दूना के 18, 9 तिया के 27, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 7 दूना के 14, 14 दूना 28 2 बार में। हाँ बिल्कुल, x का मान कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक था, 156 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन एक लाइन में बन रहा है। आप भी इस क्वेश्चन को आप भी एक लाइन में बना सकते हैं। बस एक लाइन याद रखना है, सब कुछ ऊपर काम नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में इतना रुपया कमाते हैं। आपने देखा कि ये क्या है। आपको सिर्फ ध्यान देना है किस पर? काम पे। काम कितना है, ये काम को सिर्फ नीचे लिखना है, बस एक लाइन याद नहीं रहेगा। काम को देखना है, काम बस नीचे लिख देना है, बाकी सबको ऊपर। तो सबको ऊपर लिखिए। 12 मजदूर है तो 12 ऊपर, 7 प्रति घंटा है तो ऊपर, 10 दिन है तो ऊपर, लेकिन काम कहाँ लिखना है? नीचे। 21 28 बस नीचे लिख देना है। बाकी आगे देखेंगे 5 घंटे प्रतिदिन तब 5 घंटा ऊपर। कितना काम? 18 मजदूर 15 दिन और कितना रुपया कमाता है? तो x। बस यही तो पूछा है आपसे, x का मान मतलब काम, रुपया पूछा है तो बस नीचे, रुपया पैसा हमेशा नीचे। ये हो गया आपका ऑप्शन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कौन ऑप्शन में आने वाला है उसको देखते हैं। सॉल्व कीजिए, फटाक से सॉल्व कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से कटेगा, कैसे काटेंगे इसको देखिए आराम से। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 कट गया। ये कट गया कितना बार में? 9 दूना के 18, आराम से। 3 तिहाई के 9, यहाँ से कट जाएगा 4 तिहाई के 12, बस। और कट रहा है क्या? 15 है, 7 4 है, नहीं कट रहा है। 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 7 21। आगे देखेंगे 7 21 और यहाँ पे 28 है तो 2 अंक उतारेंगे तो 1 0 और 7 चौक 28 कट गया। फिर लगता है 4 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 बच गया 24, तो 6 चुका के 24, 76 बार में कट गया। अब x का मान निकालना है, सब तो कट गया है तो x का मान आपका कितना हो जाएगा? 76 से 3 में गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 76 गुने 3 कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा। और कहीं तो 0 रो छूटा नहीं तो नहीं है, तो 6 18, 7 21 और 1 22, 200। ओहो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा? फिर से देख लीजिए। 12 मजदूर 7 और 10, ठीक है। 21 28 ये भी ठीक है। 5 घंटे में प्रतिदिन काम करके 18 मजदूर 15 दिनों में कितना कमाते हैं? सब कुछ तो ठीक है, कहीं तो मिसप्रिंट नहीं है। तो फिर कितना रुपया हो जाएगा? चलिए फिर से एक बार कैलकुलेशन देखते हैं, हो सकता है कहीं मिसप्रिंट। 12 मजदूर 7 घंटे में 10 दिनों में आपका कितना रुपया? 21 28 रुपया कमाता है। तो 15, ओहो 15 घंटे तो नहीं है। चलिए देखते हैं 5 घंटे में 18, 15 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे? तो 100 रुपया कमाएंगे। चलिए 5 से कट जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है। 2 से कट जाएगा कितना? 9 दूना के 18, एकदम ठीक है। 3 तिहाई के 9 कट जाएगा और 4 तिहाई के 12 कट जाएगा, एकदम ठीक है। आपको अब देखना है, ओहो 15 यहाँ पे छुपा हुआ था, यही तो छूट रहा था। 4 से कटेगा, ये काटिएगा। चलिए 4 से नहीं काटिए, पहले 7 से काटिए। 7 से काटिएगा 7 21 और 0 उतरेगा 7 चौक 28 और 4 से कट जाएगा कितना बार में? 7 चौक 28, ये 6 चुका के 24, 76 बार में कट गया। इधर 15 था, ये 3 भी था ना, इसको भी हम लोग छोड़ चुके थे। चलिए x का मान कितना हो गया? 76 गुने 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45। अब गुना कीजिए इसको, तो गुना कीजिएगा जो ऑप्शन में आएगा लगभग 6 5 30, 0 वाला ऑप्शन तो सब है, तो इसको गुना कर लीजिएगा। तो गुना कीजिए, 76 में 45 से गुना कीजिएगा
तो 6 पचे के 30, 7 पचे के 35 और 3 38, 6 चौका के 24 और 7 चौका 28 और 2 30, 0 8 चौका के 32, 3 1 4, 420 वाला कोई ऑप्शन में दिख रहा होगा? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इस तरीक़ा से आप ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं। तो आपने देखा कैलकुलेशन आपको करना है। अभी आपको डीजे रूल नहीं बता है, आपको डीजे जिस दिन बता देंगे इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट को देखिए और इसको समझिए। आपको डीजे रूल जिस दिन बताऊंगा अगले वीडियो में तो ज़रूर आपको ला दूंगा। डीजे जैसे ही बताने के बाद ये कैलकुलेशन आपका इतना आसान हो जाएगा जो आप 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा कैलकुलेशन बिना किए हुए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 आदमी 250 मीटर लंबी दीवार को 5 दिनों में बनाते हैं। आपको फिर गुमराह किया। क्या गुमराह किया? 40 आदमी 250 मीटर लंबा दीवार, क्या ये काम नहीं है? हाँ बिल्कुल काम है। आपको काम दिखना चाहिए। काम कौन है? सिर्फ काम। काम को हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। बाकी सभी को ऊपर, 40 ऊपर लिखेंगे और काम जैसे 250 मीटर आ गया खड्डा, बस 250 मीटर नीचे लिखेंगे। 5 दिनों में बनाते हैं तो 5 ऊपर लिखेंगे। बराबर कितने व्यक्ति? तो मान लीजिए x व्यक्ति। कितना? 275 मीटर काम, तो 275 को नीचे लिखेंगे। और कितना? 11 दिनों में, तो 11 कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा हो। सभी चीज़ को ऊपर गुना करें, सिर्फ काम को देखें और नीचे डाल दें, बस इतना कीजिएगा, आपका बेड़ा पार है। तो देखते हैं आगे कटेगा कैसे। 25 से ये कट जाएगा लगता है, 25 दहाई के 250। 25 से ये कट जाएगा आपका, 25 दहाई के 250 है तो ये 11 बार में कट जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा, 10 से कट जाएगा 40 4 बार में। 5 चौका कितना? 20। आपने देखा x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो आप ऐसे ही आप देखेंगे और ऑप्शन को देखकर गर्दा उड़ा के निकल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन। किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों को 40 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। अब आप बताइए यहाँ पे कहीं भी कहा क्या काम? कहा क्या कि 15 किलो अनाज खा रहा है, 50 किलो अनाज खा रहा है? कहीं भी नहीं कहा। बस सभी सिर्फ काम को देखना है, बस ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे काम की चर्चा नहीं किया है। तो 360 सैनिक हैं, 40 दिन के लिए भोजन है, और लेकिन दूसरे छावनी में 140 सैनिक और आ गए। तो अब आप बताइए दूसरे छावनी में इतना काम था और दूसरे छावनी से आ गया, तब पहले 360 सैनिक था और 140 आ गया, तो अब कितना सैनिक हो गया? तो कहिएगा कि सर 360 और 140 कितना हो जाएगा? आपका 500 हो जाएगा। तो 500 और कितने दिन तक चलेगा? तो 1 दिन तक चलेगा। बस सिंपल बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप 36 गुने 4 144 होता है, और ये 5 x है। तो आप कहिएगा कि सर x का मान कितना हो जाएगा? तो 144 में 5 से भाग दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका 28.1/4 लगभग आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देख रहे हैं आप। बढ़ें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है सभी क्वेश्चन को, ज़्यादा समय नहीं लेना है। किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री था। आपने देखा कि 150 छात्र है, ऊपर लिखिए। बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 150 छात्र ऊपर, 30 दिन ऊपर, आगे भी है 10 दिनों के बाद। अब आप बताइए, आप ही बताइए, 30 दिन तक का भोजन था। मैं एक लाइन सिखाना चाहता हूँ। 30 दिन तक का भोजन था, 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तो सैनिक मुंह बांध के नहीं रहा होगा, खाना खाया होगा ना। तो 30 दिन का भोजन था, 10 दिन खा लिया, कितना बचा? 20 दिन का बचा कि नहीं बचा? तो आप बार बार इस चीज़ को लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि 150 सैनिक का 20 दिन का भोजन बचा है। बस अब इसको खाएगा कौन? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 30 छात्रावास छोड़कर चले गए, तो 150 छात्र में से 30 छात्र चल गया, तो कितना बचेगा? 120 आदमी बचेगा। शेष भोजन को सामग्री में कितना दिन चलेगा? तो कहिएगा टी दिन चलेगा। बस इतना काम करना है। काटिएगा 20 छक 120, और ये कटेगा आपको कितना? 6 से कट जाएगा, 6 दूना के 12,
6 पचेगे 30, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि 25 दिन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बस आपको ऐसे ही नहीं करना है, बस देखना है कि 30 दिन का भोजन था, 10 दिन हो गया तो बचा कितना दिन का भोजन, 20 दिन का, तो 150 गुने 20 कर दिए। अब बोला कि 30 सैनिक चला गया तो 150 में से 30 सैनिक चला जाएगा तो 120 सैनिक खाएगा, कितना दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा। बस आपको इतना कर देना था, काटिए तो टी का मान आ गया 25। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन देख कर गर्दा उड़ाया जा सकता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपको ऐसा खतरनाक मिलेगा कि जो आप देखते ही आप पसंद कर लोगे। और इससे बाद आप, इसके अलावा मैं आपको फ़नी वीडियो भी देता हूं। तो टॉपिक विविध का जो मैं पढ़ा रहा हूं लुसेंट से, तो पूरे टॉपिक विविध का जो है लुसेंट का सब्जेक्टिव, वो आपको मैं ट्रिकी से रटवा रहा हूं। तो मेरे चैनल पे जुड़िए और जितने भी सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है आप उसके साथ जुड़िए। सभी टीचर, ये लगभग टीचर जो भी हैं, जितने भी टीचर हैं जो आपको अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनको वीडियो जाकर देखिए। जीके जीएस हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो या साइंस हो, करेंट अफेयर्स हो, जो मैम पढ़ाती हैं प्रीति मैम, तो आप इस सभी को वीडियो देखिए एक बार। जैसा आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इतना मैं आपके लिए इतना